दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, अपने घर वालों को बताते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। ये होती है आम शादी। लेकिन जब दोनों लड़का लड़की एक साथ रहें, यानी लिव इन रिलेशनशिप में रहें, बच्चे पैदा कर लें और फिर शादी करें, तो ये होती है गरासिया शादी। और ये शादी किसी मॉडर्न कंट्री में नहीं, बल्कि हमारे देश भारत में होती है। गरासिया राजस्थान स्टेट की एक ट्राइब है जिसमें यही कस्टम फॉलो होता है। ये ट्राइब लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करती है और बच्चों के जन्म के बाद ही शादी का फैसला लेती है। इसका मतलब है कि गरासिया कम्युनिटी शादी से पहले ही इसके मेंबर्स के बीच लिव इन रिलेशनशिप अलाउ करती है। हर साल होने वाला गौर मेला इस कम्युनिटी के लिए एक जरूरी त्योहार है, जहां लड़के लड़कियां अपनी पसंद के साथी के साथ भाग जाते हैं। उनके लौटने के बाद लड़के के परिवार को दुल्हन के परिवार को कुछ अमाउंट देना होता है, जिसके बाद वो शादी करके एक साथ रहते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात ये है कि महिलाएं किसी दूसरे मेले में एक नए लिव इन पार्टनर की तलाश कर सकती हैं, जिससे महिला के पहले साथी से ज्यादा कीमत चुकाने की उम्मीद की जाती है। इंडिया की दूसरी जगहों के उलट गरासिया कम्युनिटी में विमेन को मेन के कंपैरिजन में ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और शादी के सभी खर्चों की जिम्मेदारी पुरुष पर होती है। इस कम्युनिटी की एक और खास बात ये है कि महिलाएं अपनी पसंद के पार्टनर को सिलेक्ट करके उनके साथ लिव इन में तो रहती ही हैं, लेकिन उनसे शादी तभी करती हैं जब उन्हें बच्चा हो जाता है और वो पार्टनर के साथ खुश रहती हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह की डिससैटिस्फैक्शन होती है तो वो बेझिझक रिलेशनशिप को तोड़ भी सकती हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इस कम्युनिटी में महिलाएं ज्यादा ऊंचा दर्जा रखती हैं और इसी वजह से इस कम्युनिटी में कभी भी रेप या महिलाओं के साथ मारपीट जैसा कोई इंसिडेंट नहीं होता। एक और चीज, अगर लिव इन में रहते हुए उन्हें बच्चे नहीं होते हैं तो वो दूसरे पार्टनर की तलाश भी कर सकती हैं। चलिए अब हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति चलते हैं। यहाँ भी एक अनोखी शादी होती है जिसे कुंच बिहा कहते हैं। लाहौल के ऊपरी क्षेत्र में एक लड़का और लड़की भागकर शादी करने के लिए सहमत हो सकते हैं। लड़का अपने दोस्तों के साथ आता है और वो लड़की को ले जाता है, जहाँ लड़की रोती है और उससे छुटकारा पाने का नाटक करती है। हालांकि बाद में वो सहमत हो जाती है और लड़के के साथ चल देती है। लड़के के घर पर लोकल बियर छांग की पार्टी दी जाती है। अगले दिन लड़के के परिवार के बुजुर्ग लड़की के माता पिता से मिलने जाते हैं और अरक शराब की पेशकश करके माफी मांगते हैं। लड़की का परिवार आमतौर पर शादी के साथ माफी स्वीकार कर लेता है। ये तो हमने आपको इंडिया की कम्युनिटीज के बारे में बताया जहां शादी को लेकर अनोखे रिवाज हैं और ये रिवाज मॉडर्न सोसाइटी से मेल खाते हैं। लेकिन अब हम आपको ऐसी मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बताएंगे जहां आज भी शादी के लिए महिलाओं की बोली लगाई जाती है। ये हमारे देश की बात नहीं बल्कि यूरोप की एक डेवलप्ड कंट्री बल्गेरिया की है। यहाँ स्टारा जागोर नाम की एक जगह है जहाँ साल में 3 बार दुल्हनों का बाजार लगता है। यहाँ लड़कियाँ अच्छी तरह से तैयार होकर बाजार में आती हैं। कई पुश्तों से बल्गेरिया के गरीब लोग ये मेला लगाते हैं। इस मेले में लड़कियाँ अपने परिवार के लोगों के साथ ही आती हैं। बल्गेरिया के ऐसे कई परिवार हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से अपनी बेटियों की शादी इस तरह तय करते हैं। इसे इस तरह समझिए कि एक फैमिली फंक्शन हो रहा है और दूल्हे वाले दहेज दे रहे हैं। तो देखा आपने कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में होते हैं शादी के अनोखे रिवाज। आप इन प्रथाओं के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।